बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये दावत स्पेशल रेसिपी है। जैसे कि आपको पता ही है ईद आने वाली है, तो ईद के मौके पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। होममेड चिकन बिरयानी है ये, जो कि आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सिखाया है ताकि हर कोई इस रेसिपी को फॉलो कर सके और बेहतरीन बिरयानी बना के तैयार कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप के बराबर दही। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। टिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने टिक्का कट ले लिए हैं। इसका वज़न 1 किलो के बराबर है और ये 3 पीस हैं। डिपेंड करता है कि कितने बड़े पीस होते हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो मेरे पास ये 3 पीस हैं। और बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, इस तरह से कट लगा लेने हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप लोग टिक्का कट ही लें, आप लोग नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं। मतलब बोन्स वाली चिकन ले लीजिएगा, उसके बड़े पीस ले लीजिएगा, उसके साथ भी ये बिरयानी आप बना सकते हैं। तो सारा मैरिनेशन मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब इन पीसेस पे हम अच्छी तरीके से ये मसाला लगा देंगे, अच्छे से मसाज कर लेंगे ज़रा सा इसका, ताकि अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए। और उसके बाद इसको रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। बस मैंने इसको रखा था आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद ये टिक्का के जो पीस हैं वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और सारा जो मैरिनेशन है वो इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और तकरीबन मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। और उसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने ही गल जाएगा। जितने ही गल रहा है हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने दूसरा पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करा है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। ये दरमियाने साइज़ की प्याज है, मीडियम साइज़ की प्याज है। 3 अदद ले ली थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई हो जाएगी, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद तेज़पत्ता। दालचीनी की 1 स्टिक ऐड कर देंगे 2 इंच की। हरी इलायची ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। 4 अदद टमाटर हैं ये मीडियम साइज़ के, ये ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। टिक्का मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा।
मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको टमाटर गलाने तक हमने पकाना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टमाटर को मैंने 1 मिनट तक पकाया था, फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू बुखारे ऐड करेंगे। इसके अंदर आप लोग चाहें तो लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 8 से 10 अदद आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, टमाटर जब तक गल नहीं जाते। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में अच्छे से। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें हैं ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं इसका भी फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। बस अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट पकने के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये मसाला हमारा बिरयानी का रेडी हो गया है। अच्छा, इस मसाले को मैंने थोड़ा पतला ही रखा है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड छोड़ा है, तो इसी तरह से आप भी छोड़िएगा थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर। तो फ्लेम ऑफ करके इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इधर हम अपने टिक्का के पीसेस को चेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन पकते हुए हो गए हैं 15 से 20 मिनट और इसका मसाला अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये गल चुके हैं। बस इसको अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे, टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसका जो मसाला है वो नीचे थोड़ा सा चिपक गया था, उसको मैं निकाल लूँगी इस तरह से। आप किसी भी स्पून की मदद से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसको निकालने के बाद ये मसाला सारा इसी के ऊपर ही अच्छे से लिपट जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा। बस हमारे टिक्का के पीसेस गल तो चुके हैं, बस इसको हम कलर दे रहे हैं हल्का सा। कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हमने स्मोक दे देना है। तो देखिए गल चुका है बहुत अच्छे से और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, वो इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं अपने बिरयानी के राइस के ऊपर। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया था, खुला पानी ऐड कर दिया था, उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक बनाना ½ टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो इधर मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, 750 ग्राम्स के बराबर हैं, यानी कि 3 पाव चावल हैं ये। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावल इसके अंदर ऐड करके इसको हम पका लेंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। तो चावल हमारे पक चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं चावलों को पकने में। इसको मैंने छान लिया था। छानने के बाद बेस में हमने चावल बिछा दिए, आधे चावल नीचे लगा दिए हैं, उसके ऊपर हमने मसाला ऐड कर दिया। मसाले को फैला देंगे अच्छे से इस तरह से। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जायफल जवैत्री का पाउडर ½ टीस्पून के बराबर, ये आपने तह के अंदर ही ऐड करना है। उसके बाद जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। और जो बाकी के चावल थे वो सारे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसको भी फैला लेंगे। जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे ½ टीस्पून के बराबर। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। उसके बाद टिक्का के जो पीसेस थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और जिसका मसाला था वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। मसाला और जो ऑयल है इसके अंदर वो सारा हम इसी के ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और ऐड कर दिया। इसको कवर करके मैं रख दूंगी दम पे तकरीबन 12 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है इसको। और ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी 12 मिनट के बाद। इसको मिक्स करने के लिए टिक्का के पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मज़ेदार से खिले खिले से चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इसको आप इस तरह से सजा के अच्छे से प्रेजेंटेबल से बना के फिर आप इसको सर्व कीजिएगा अपनी फैमिली को, या फिर आप इसको दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की डिश, प्रेजेंटेबल लगती है और मेहमानों को आप सर्व करेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये बनती भी बहुत जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। टिक्का हमारा बहुत ही जूसी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और बिरयानी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।